दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इट्सी जो एक तरह का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो ऑर्डर रिसीव होने पर उसको डिस्पैच करने का क्या प्रोसेस है और उसी की कुछ बेसिक जो गाइडलाइन होती है वो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इट्सी का मेरा जो है सेलर पैनल है और इसमें मेरे को एक ऑर्डर जो है अभी यस्टरडे यानी कि कल जो है मेरे को रिसीव हुआ था। डॉलर जो आप देखेंगे कितना $120, मतलब टोटल उस ऑर्डर की वैल्यू मैं आपको दिखा दूँ तो $120 का वो है। और अब मुझे क्या करना है, इस ऑर्डर को डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑर्डर होता है, अब मैंने अपने स्टोर के अंदर कोई भी अगर इंटरनेशनल जो ऑर्डर आता है उसका जो इनवॉइस अगर जनरेट हो वो करेंसी मैंने डॉलर सेलेक्ट की हुई है। तो कभी भी जब वो करेंसी को आप चेंज भी कर सकते हैं और कैसे इस करेंसी को चेंज करेंगे ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएसडी डॉलर जो है 120 का यहाँ पर मेरा वो टोटल ऑर्डर की वैल्यू है। और अब जब मैं इस ऑर्डर को कंप्लीट करूंगा तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो है इनवॉइस आपको प्रिंट करना होता है। अगर इनवॉइस प्रिंट करने का क्या प्रोसेस है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं ये मेरा डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड पे आने पर मैं जब ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको वो ऑर्डर दिखता है यहाँ पे। और इसी के बाद में अब ऑर्डर पे यहाँ पे ट्रिपल डॉट जो होती है आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप इस प्रिंट पे करेंगे तो ये पैकिंग स्लिप और ऑर्डर रिसिप्ट दो चीज यहाँ पर होता है। पैकिंग स्लिप के अंदर आप देखेंगे कि जब आप इस ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच करने के टाइम में आपको जो पैकिंग स्लिप इस पे निकलती है वो प्रिंट करना, आपको प्रिंट करके उस बॉक्स के ऊपर आपको लगानी होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो है पैकिंग स्लिप का ऑप्शन होता है। और ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर आप देखेंगे जो ऑर्डर आपको रिसीव होता है वो चीज़ इसके अंदर प्रिंट होगी। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ प्रिंट, तो प्रिंट करने पर आप देखेंगे कि आपके सामने ये वाली जो फाइल है ये इसमें आपको दो तरह के इनवॉइस आपको देखने को मिलते हैं। अब दो तरह के इनवॉइस के अंदर मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाऊं तो अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर दो इसमें है। एक तो आप देखेंगे ये वाला जो ऑर्डर की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेरा ऑर्डर है ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के अनुसार आप देखेंगे कि मेरा जो ऑर्डर वैल्यू था तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो देखा जाए तो $198 हो जाता है। मतलब कि यूएस का जो डॉलर होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके अगर $1 जो होता है उसकी जस्ट डबल हो जाता है, मतलब कि आधी प्राइस जो है डॉलर की वहाँ पर उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर होता है उसकी करेंसी के हिसाब से। तो एक इनवॉइस अगर आप देखेंगे तो जिस कंट्री के अंदर आपका जो ऑर्डर यहाँ से आपको डिस्पैच करेंगे, मतलब जहाँ से जिस कंट्री से आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, एक इनवॉइस तो आपको वहाँ का मिलेगा जिसमें कि वो दिखाएगा उस कंट्री के अंदर ये पर्टिकुलर डॉलर जो होता है आपका उस कंट्री में कन्वर्ट करने के बाद इसकी क्या वैल्यू रहती है। ये हो गया। सेकंड नंबर का अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है इसमें आप टोटल जो एग्जैक्ट अमाउंट आपका दिखाता है कि भाई कितने आपका डॉलर, यानी आप देखें डॉलर के अंदर इसकी क्या वैल्यू है। तो $132 का है। तो दो चीज़ें आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो इनवॉइस जनरेट होगा पहला तो डॉलर के हिसाब से होगा, सेकंड वाला जिस कंट्री के अंदर ये आपको जिस कंट्री से ऑर्डर रिसीव हुआ है वो डॉलर उस कंट्री के अंदर उस डॉलर की क्या वैल्यू है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में क्या होगा कि अब आपको इस ऑर्डर को डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं इट्सी की ओर से किसी भी तरह की कोई भी लॉजिस्टिक सर्विस अभी हाल फिलहाल के अंदर इंडिया के अंदर प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये ऑर्डर आपको खुद को डिस्पैच करना होगा। आप अगर इसको ऑर्डर को कैसे डिस्पैच करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर आपको जैसे ही ये ऑर्डर आपका डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच का मतलब होता है या तो आप अपने किसी भी कोई कोरियर पार्टनर है या कोई भी अपने जिससे अपने अपना अगर स्टोर बना रखा है या कोई कोरियर पार्टनर है जिसके थ्रू अगर आप ये जैसे कंप्लीट करते हैं, जैसे कंप्लीट का मतलब होता है कि यहाँ पर एक प्रोसेस दिया गया है। अगर जैसे ही आप कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में क्या होता है
जिस किसी भी कोरियर से आप इसको डिस्पैच करते हैं, अब जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अगर आप प्राइवेट कोरियर से करते हैं या सरकार की जो स्पीड पोस्ट होती है उससे भी आप करते हैं, तो सारी की चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो कोई ऐसी सर्विस है जो कि इसमें लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अदर का भी ऑप्शन होता है, यानी अदर और नॉट एप्लीकेबल, दो चीज़ आप देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट की जो होती है इंडिया पोस्ट से अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको केवल ट्रैकिंग नंबर देना होता है। जैसे ही आप ट्रैकिंग नंबर देते हैं तो ये इट्सी के जो पैनल है इसमें ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाता है, आपको ये कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना होता है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया। तो सबसे सस्ती अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इंडिया पोस्ट जो होता है दोस्तों सबसे सस्ता है। इससे सस्ता आपको इंडिया के अंदर तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अब जैसे आपको ऑर्डर रिसीव होता है और रिसीव होने के बाद में जो भी इसके अलावा बाकी की जो कोरियर है आप देखेंगे तो ये वाली जो इसमें है मल्टीपल कोरियर सर्विस होती है। मेरा जैसे सिप रॉकेट से है तो सिप रॉकेट के थ्रू मैं अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं वो डिस्पैच करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो स्पीड पोस्ट की जो चार्जेस होते हैं अगर आपको वो चेक करना है तो चेक करने का जो प्रोसेस होता है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसे मैं अभी कंप्लीट में कर नहीं रहा क्योंकि ये भी कल ही मेरे को रिसीव हुआ है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जब इट्सी पे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर आपके पास आता है तो उसकी शिपमेंट का आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये डेट जो होती है आगे बढ़ती जाती है। अगर मैं टुडे आज की डेट में डिस्पैच करता हूँ या कल में या परसों में, तो उसी हिसाब से मैं जैसे जैसे अगर नहीं करता हूँ तो वो डिले होता जाता है और यहाँ पर डेट इंक्रीज होती जाती है। मैक्सिमम आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, 1 महीने में आपको ये ऑर्डर डिस्पैच करना होता है। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे इसको डिस्पैच बाय 13 मार्च, यानी 13 मार्च से पहले मुझे इसको डिस्पैच करना। ये डेट जब आप 13 मार्च से तक इसको डिस्पैच नहीं करते हैं तो ये डेट बाकी आगे एक्सटेंड भी हो जाती है। तो यहाँ पर होता है ये नोटिफिकेशन चला जाता है। अभी हाल फिलहाल के लिए जैसे ऑर्डर रिसीव हुआ तो ऑर्डर बायर को यह है कि भाई मेरा ऑर्डर 13 मार्च को डिस्पैच हो जाएगा, मतलब इस हिसाब से। तो अब ये चीज़ हो जाती है और इसके साथ ही अब आपको अगर ये स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर आप इसको शिपमेंट करना चाहते हैं तो मैं एक यूआरएल आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है इंडिया पोस्ट का ही एक तरह का ऑनलाइन भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इंटरनेशनल ऑर्डर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ ही अब आपको इंडिया से वो कंट्री के अंदर भाई किस कंट्री के अंदर आपका ये पार्सल जाएगा, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेरे को ये दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया मुझे इसको डिस्पैच करना है। अब डिस्पैच करने पर यहाँ पर आइटम आपको सेलेक्ट करना है। अब आइटम के अंदर भी आपको कौन सा लेना है, स्मॉल पैकेट लेना है आपको। यहाँ पे जैसे मैं ट्रैक करने का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, स्मॉल पैकेट, और यहाँ पर आपको जो है उसका वेट देना है। मेरे इसका पैकेट का वजन कितना है, जैसे मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूँ 1.5, तो मैं इसका जैसे 1 kg की जगह कर देता हूँ 2 kg फॉर एग्जांपल। मैं 2 किलो का इसको मैं मैक्सिमम, जो कि ज़्यादा है, हालांकि मेरा पैकेट 1 किलो का है। लेंथ इसकी मैं बात करूँ तो इसकी जो लेंथ है 58 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी ज़्यादा है। विड्थ की मैं बात करूँ तो विड्थ इसकी जो हो जाती है अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर और हाइट इसकी जो होती है 15 सेंटीमीटर। तो जैसे मैं अब इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ और जैसे मैं करता हूँ गेट अवेलेबल सर्विस, तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखेगा कि भाई इंडिया पोस्ट यानी सरकार के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं इसमें, एक होता है बाई एयर, एक होता है बाई सरफेस। अब बाई एयर जो होता है वो फ्लाइट से जाता है और ये सरफेस का मतलब होता है जो समंदर से पानी के जरिए जाता है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे बाई एयर। बाई एयर से मैं अगर इसको भेजता हूँ तो अब इसके चार्जेस कितने लिए जाएंगे वो मैं जैसे कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और फिर मैं करता हूँ गेट प्राइस। तो अब यहाँ पर जो साइज मैंने दी है, अब उस साइज के हिसाब से देखेंगे तो एक काफ़ी कम, मतलब ये तो चार्ज ना के बराबर है। आप देखेंगे टोटल अगर चार्ज की मैं बात करूँ तो 103 रुपये 84 पैसा, जो कि बहुत ही कम चार्ज है। इंडिया पोस्ट का ये चार्ज है जो मैं बता रहा हूँ। साइज वाइज आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 किलो हमने वेट यहाँ पे दिया है, 58 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी है, 20 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और हाइट की मैं बात करूँ तो 15 सेंटीमीटर है। तो ये तो इंडिया पोस्ट के चार्जेस अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स टोटल सारा मिला के 103 रुपये का चार्ज लग रहा है। जबकि अगर यही चीज़ मैं प्राइवेट कोरियर पे आता हूँ, अगर जैसे थोड़ा सा मैं डायमेंशन चेंज करूँगा तो अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 300-400 रुपये इसके हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं अपनी कोरियर सर्विस पे आता हूँ, जैसे मेरी जो है सिप रॉकेट है, अब सिप रॉकेट पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहीं पे आके रेट कैलकुलेट होता है इसके अंदर
टूल्स में आके रेट कैलकुलेटर, और ये रेट कैलकुलेटर के अंदर मैं इंटरनेशनल शिपिंग जो होती है उसकी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल के अंदर जैसे मैं पिकअप यहाँ पे बता देता हूँ, मेरा जो एरिया कोड है वो मैंने एंटर किया, और इसके बाद डेस्टिनेशन में मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे डायमेंशन में वही दे देता हूँ आपका 2 kg, जो कि मैंने आपको स्पीड पोस्ट में बताया था। और डायमेंशन कितना मेरा 58 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और हाइट की मैं बात करूँ तो 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या होता है, ये 3 किलो का स्लैब इसने ले लिया डायमेंशन के हिसाब से, और गिफ्ट ना करके मैं इसको कॉमर्शियल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉमर्शियल पार्सल मेरा जाना है। और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट, तो अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4000 का शिपिंग लग रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसका वेट कम कर देता हूँ, जैसे कम करने पर मैंने 1 किलो 1 kg मैंने वेट किया, और जैसे अब मैं करता हूँ कैलकुलेट, तो 1 kg के अंदर भी अभी 1 मिनट 1 kg में भी ये इतना ही प्राइस दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 किलो तक का वेट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ, जैसे 55 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर देता हूँ मैं 15, और यहाँ पे 12 है, जो एग्जैक्ट मैं हाल फिलहाल आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट किया मैंने। अब जैसे 2 किलो के अंदर ये आ गया, और अब मैं इसको कर देता हूँ कैलकुलेट, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 2300 रुपये फिर भी आ रहा है, 2344 रुपये। तो यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट कोरियर के थ्रू अगर ये शिपमेंट भेजते हैं तो अप्रॉक्स आपको 2 से 2500 तक का शिपमेंट आपके लगता है। और इसी को अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो उसमें आप देखेंगे अप्रॉक्स ये जो चार्ज होता है इससे काफ़ी कम, यानी कि आपका 500 रुपये तक का जो कॉस्टिंग लगती है शिपिंग चार्ज, 500 रुपये के अंदर अंदर जो है आपका शिपमेंट जो है वो शिप हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, केवल स्पीड पोस्ट के थ्रू अगर आप करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। अगर कोई भी अगर आप जैसे पोस्टेज चार्जेस होते हैं अगर स्पीड पोस्ट से करते हैं तो वो काफ़ी सस्ता है, और प्राइवेट कोरियर से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर चार्जेस भी मैंने वो चीज़ आपको दिखा दी कि अगर यहाँ पे इसके चार्जेस कितने आपको वेयर करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई। तो इस तरह से आप कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्डर इट्सी पे आपको रिसीव होता है उसको आप प्राइवेट कोरियर कोई सी भी होती है उसके थ्रू आप यहाँ पे शिपमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और शिपमेंट आपका जैसे होता है, इस ऑर्डर को जैसे आप डिस्पैच करते हैं तो आपको कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पर केवल आपको कोरियर सेलेक्ट करनी है। जिस किसी भी कोरियर से आप भेजते हैं उस कोरियर को आप सेलेक्ट करेंगे, और कोई सी भी कोरियर आपकी रहती है लिस्टेड में उससे कोई सी भी है उसको आप एंटर करेंगे। और एंटर करने के साथ जैसे भी आपने जैसे DHL से हो गया और उसका ट्रैकिंग नंबर आप डालेंगे, और यहाँ पे जैसे कंप्लीट ऑर्डर पे प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑर्डर इसमें डिस्पैच हो जाएगा। होने के साथ ही इट्सी के सेलर पैनल पर ये जो है अभी न्यू ऑर्डर जो आ रहा है वो कंप्लीट ऑर्डर पे दिखाने लग जाएगा। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं डैशबोर्ड पे आके, तो जैसे आप देखेंगे मेरी सेल टोटल 4 हो गई है और लिस्टिंग मेरी टोटल 16 है। और ऑर्डर्स की मैं बात करूं तो ऑर्डर मेरा अभी एक नया ऑर्डर है, और कंप्लीट की मैं बात करूँ तो इस साल के नहीं, वो प्रीवियस जो ईयर था उसकी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें बाकी डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके अंदर वो जो पिछले साल का ये ऑर्डर था, तो इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। और डैशबोर्ड में अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करूं, जैसे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के आप देखेंगे मेरे 2 ऑर्डर थे वो मैंने डिस्पैच कर दिया था। तो इस तरह से आपका जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उसको आप किसी भी प्राइवेट कोरियर या आपके साथ ही जो आपका स्पीड पोस्ट होता है यानी सरकारी पोस्ट होती है, स्पीड पोस्ट होती है, उससे भी अपने ऑर्डर्स जो है आप इसमें शिप कर सकते हैं। लेकिन इट्सी की ओर से आपको किसी भी तरह की कोई भी शिपिंग जो होती है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। और इस ऑर्डर में जैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो मेरा ऑर्डर था इसमें आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिलीवरी जो होती है 0। मतलब होता क्या है कि कोई सा भी अगर आप जैसे इट्सी पे अपने प्रोडक्ट अगर लिस्ट करते हैं तो उसमें शिपिंग चार्ज आप ऐड ना करें, क्योंकि आप उस शिपिंग चार्ज का जो अमाउंट होता है अपना जो प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू आपकी होती है उसी के अंदर आप उसको ऐड कर दें। ताकि उस केस में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर डिलीवरी चार्ज उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो इट्सी का रूल है कि यूएस के कुछ पर्टिकुलर एरियाज होता है जहाँ पर आपको अपनी डिलीवरी जो होती है वो फ्री करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर जो भी मेरे प्रोडक्ट होते हैं उसमें मैंने शिपिंग चार्ज को ऐड करके जो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है सेल प्राइस में मैंने उसको ऐड कर दिया। और ऐड करने पर मैंने जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं उन सब के अंदर मैंने शिपिंग फ्री की हुई है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी अगर आप इट्सी पे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके अंदर अपना जो डिलीवरी चार्ज होता है वो एक्स्ट्रा आप इसमें ना ऐड करें, और जो आपकी सेल प्राइस होती है उसी के अंदर शिपिंग चार्ज ऐड करके अपनी सेल प्राइस को इसमें इंक्रीज कर दें, ताकि आपको इसमें इट्सी पे जो भी ऑर्डर आपको रिसीव हो
उसके जो शिपिंग चार्ज होते हैं वो भी उसमें ऐड करने के बाद अगर आप इसको डिस्पैच करेंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने का इसमें कहीं पे कोई चांस नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी Etsy पर कोई भी अगर ऑर्डर आपको आता है, आने के साथ डिस्पैच करने का प्रोसेस क्या था, उसकी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, शिपिंग चार्ज होता है वो दोनों बिने प्लेटफॉर्म आपको दिखा दिए कि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है और इसी के साथ जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म होते हैं उसके चार्जेस कितने होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी गाइडलाइन थी इंटरनेशनल ऑर्डर की। Etsy पे अगर कोई भी आपके आता है, और ये सब मैं अभी इस ऑर्डर को जो डिस्पैच करूंगा मैं तो हालांकि अपने स्टोर से ही करूंगा, क्योंकि अगर आप सरकारी के जो स्पीड पोस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लगता है, लाइन्स के अंदर आपको लगना होता है और लगने के बाद में आपको फिर वो ऑर्डर उसी हिसाब से आपको डिस्पैच करना होता है। तो ओवरऑल अगर आप जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो शिपमेंट होती है हर एक जो स्पीड पोस्ट जो होते हैं यानी कि पोस्ट ऑफिस जो होते हैं सभी पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टेड ऐसे पोस्ट ऑफिस होते हैं जहाँ पर ही आपको ये सर्विस देखने को मिलती है। तो इसीलिए आपको उसी स्पीड पोस्ट में जाना होता है जहाँ पर कि इंटरनेशनल शिपिंग जो होते हैं यानी पार्सल एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो बाकी हर किसी भी कोई से भी जितने ये पोस्ट ऑफिस होते हैं सभी पे ये सर्विस अवेलेबल भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बेसिक गाइडलाइन थी, इन गाइडलाइन को फॉलो करके आप Etsy के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको आप इंटरनेशनल लेवल पे डिस्पैच कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।